नमस्ते बच्चों। आज हम नया पाठ सीखेंगे। पाठ का नाम है गारो। यह कहानी एक लोक कथा पर आधारित है। इस कहानी में गारो जनजाति की उत्पत्ति और इतिहास का वर्णन किया है। गारो एक जनजाति है जो मेघालय राज्य में प्रमुख है। ये जो गारो समाज के जो लोग हैं वे स्वभाव से शांति प्रिय है। उनको झगड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वे प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें मेहनत करना बहुत अच्छा लगता है। आज गारो लोग मेघालय में बसे हुए हैं और इसका सारा श्रेय जाता है उसी समाज के दो महापुरुषों को, जापा जलिनपा और सुकपा बुंगीपा। इन्हीं दो महापुरुषों के कारण आज गारो लोगों की अपनी एक पहचान है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले गारो समाज को कई कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हजारों साल पहले उनके पूर्वजों को चीन और तिब्बत की सुदूर घाटियों में भटकना पड़ता था। वे खाने की तलाश में इधर उधर भटकते थे। जहाँ खाने पीने का साधन मिल जाता वहीं रुक जाते थे। इसके अलावा उनको विषम मौसम और जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ता था। इसी वजह से गारो समाज बहुत परेशान था और यही परेशानी गारो लोगों के महापुरुषों से देखा नहीं गया और इसीलिए उन्होंने तय कर लिया कि वे उन्हें एक सुंदर स्थान पर ले जाएंगे जहां पर गारो समाज को कोई परेशानी नहीं होगी। गारो लोग जापा जलिनपा और सुकपा बुंगीपा का बहुत सम्मान करते थे। सभी लोगों ने उनकी बात मान ली और पूरा समाज जलिनपा और बुंगीपा के साथ चला गया। जलिनपा और बुंगीपा बहुत प्रभावशाली थे। वे किसी से डरते नहीं थे। कहा जाता है कि खूंखार जानवर भी उनसे डरते थे। वे दोनों पूरे समाज को भयंकर तूफानों से सही मार्ग निकालकर आगे लेकर चले गए। इस तरह सारे गारो लोग एक साथ हिमालय की तराई को पार करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की ओर बढ़े। अपने साथ वे सारी संपत्ति लेकर आगे बढ़े। उनकी संपत्ति मतलब घोड़े, बकरियां, गाय आदि जानवर। यह सारा सामान लेकर वे आगे बढ़े। पुराने ज़माने में यही उनकी संपत्ति थी। इस तरह वे महीनों तक चलते रहते। कभी कभी वे वर्षों एक जगह पर ठहर जाते। जहाँ उन्हें उनका खाने पीने का साधन मिल जाता वे वहीं पर रुक जाते। कई सालों बाद की कठिन यात्रा के बाद गारो लोग असम के मैदानी जंगलों में आ पहुँचे। कूच विहार के इलाके में उनका पहला पड़ाव हुआ। आज कूच विहार पश्चिम बंगाल में पड़ता है। उस समय कूच विहार पर असम के राजा का अधिकार था। राजा ने गारो लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया तो जलिनपा और बुंगीपा ने राजा से बातचीत की और उन्हें समझाया। उन्हें झगड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने शांति से समस्या का हल निकाला। राजा का विवाह एक गारो सुंदरी से कराया गया और वे आगे बढ़ गए। आज कूच विहार क्षेत्र में तथा आसपास के कई स्थानों में गारो समाज के लोग रहते हैं। गारो लोग प्रारंभ से ही प्रकृति के विभिन्न प्रकार के संसाधनों की तलाश करना ही अपना मनोरंजन मानते हैं। जंगलों में घूमना, फूल फल, कंदमूल आदि की खोज करना गारो समाज को बहुत पसंद रहा है। आज भी गारो समाज ने अपनी इस परंपरा को संभाल कर रखा है। गारो समाज हमारे भारत का गौरव है। आज भी गारो समाज जलिनपा और बुंगीपा को बड़ी श्रद्धा से याद करते हैं क्योंकि उन्हीं दो महापुरुषों के कारण गारो लोगों की अपनी एक अलग पहचान है। उन्हीं के कारण उनको अपनी एक अलग पहचान मिली है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।